वेलकम दोस्तों, प्रणव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे मैन्योर के बारे में कि मैन्योर है क्या। मैन्योर एक फुल्ली डिकम्पोज्ड मटेरियल है जो कि लीव्स और एनिमल रेसिड्यूज के डिकम्पोजिशन से बनता है, वो मैन्योर कहलाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैन्योर is an organic material which got after decomposition of crop, animal waste product in suitable temperature and moisture। जो डिकम्पोजिशन होता है उस डिकम्पोजिशन को होने के लिए भी एक सूटेबल टेम्परेचर और एक सूटेबल मॉइस्चर चाहिए, तभी वो जो मैन्योर है वो अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो पाएगा। और अच्छी तरीके से सड़ा हुआ अगर नहीं होगा मैन्योर तो उसमें टर्माइड लगने का चांसेस भी रहता है। इसलिए जो मैन्योर होना चाहिए हमारा वो फुल्ली डिकम्पोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं हम। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैन्योर्स को भी दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। मैन्योर्स का भी क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और सेकंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर ऐसे मैन्योर होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जो उनमें न्यूट्रिएंट क्वांटिटी कम होती है और एज अ बल्क में देना पड़ता है उनको। पर कंसंट्रेटेड मैन्योर में अपने को न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ज्यादा होती है पर उसे लेस कंसंट्रेशन में अपने को फील्ड में देना होता है। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं अपन। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में लेस कंटेंट होता है न्यूट्रिएंट का और मोर ऑर्गेनिक मैटर। जैसा कि हम यहाँ डिफरेंशिएशन इसका देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल FIM, फार्मयार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, नाइट सॉइल, ग्रीन मैन्योर, ये टाइप्स ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो मोर न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है इसमें, लेस ऑर्गेनिक मैटर। मतलब 100 किलो एक हेक्टेयर में अगर हमें मान लीजिए कि 100 किलो खाद चाहिए तो 100 किलो खाद चाहिए बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में, और पर उसका आधा ही कंसंट्रेशन हमें कंसंट्रेटेड में देना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसमें न्यूट्रिएंट क्वांटिटी अच्छी होती है पर उन्हें ज्यादा बल्क में नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं हम। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्योर के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनका खेत में, उनका फार्म पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रॉपर्टीज में बात किया जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात किया जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में बात किया जाए, सब फर्टिलाइजर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें जैविक खेती की तरफ जाने के लिए सरकार जो है वो प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए मैन्योर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इम्प्रूव्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैन्योर सही करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, बल्क डेंसिटी घटाता है, पोरोसिटी बढ़ाता है, उससे क्रॉप में एरिएशन बढ़ जाता है। एरिएशन बढ़ने से जो टेम्परेचर है सॉइल का वो घट जाता है। इम्प्रूव बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मैन्योर इंक्रीजेस माइक्रोबियल एक्टिविटी इन सॉइल। अब मैन्योर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, फिर उसके बाद मीडियम पॉपुलेशन होती है एक्टिनोमाइसिटीज की, फिर फंगी की जो है वो पॉपुलेशन बहुत लो होती है। अगर हम वेट के बेसिस पे बात करें तो वेट के बेसिस पे फंगस जो है वो वेट में हाई होती है, फिर सेकंड एक्टिनोमाइसिट मीडियम, और सबसे लो जो वेट होता है उनका बैक्टीरिया होता है सॉइल में। और जो हरी खाद होती है, ग्रीन मैन्योर होता है, वो हम एल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि जो मैन्योर होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स जो है डिकम्पोजिशन के टाइम पे प्रोड्यूस करता है, लाइक फॉर्मिक एसिड और भी कई टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स जो है ये मतलब रिलीज करता है, ताकि जो सॉइल का जो pH है वो कम हो जाए, एसिडिक हो जाए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। FIM, फार्म यार्ड मैन्योर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फार्म यार्ड मैन्योर एक बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसे भी हमें बल्क में देना पड़ता है। It is a type of manure which is made up of farm waste
like dung, urine, litter in suitable temperature and moisture. ये फार्म पे जो क्रॉप रेसिड्यूज निकलते हैं ये उसी से बनाया जाता है, उसी को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। इसका सबसे मोस्ट सुटेबल मेथड जो है वो ट्रेंच मेथड है, जो कि डिस्कवर्ड करा गया था, सीएन आचार्य ने डिस्कवर किया था इसे। जो फुल्ली डिकम्पोज्ड FIM होता है उसमें जो CN रेशियो होता है वो 20:30:1 है, जैसा कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे देख पा रहे होंगे। इसमें नाइट्रोजन परसेंटेज 0.5%, फॉस्फोरस 0.2% एंड पोटेशियम 0.5% होता है। जब FIM की प्रिपरेशन करते हैं, पर FIM बनाने की जो प्रिपरेशन होती है उसमें बहुत वोलेटिलाइजेशन और लीचिंग लॉसेज होते हैं। लीचिंग लॉसेज में नाइट्रोजन जो होती है वो लीच डाउन हो जाती है पानी के साथ में। उसके ऊपर अपन जब पानी डालेंगे तो नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स है वो लीच डाउन हो जाते हैं। और वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस है, उसमें जो अमोनिया गैस है वो नाइट्रोजन को लेके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म वेस्ट एंड अर्बन वेस्ट इन सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इज नोन एज कंपोस्ट। कंपोस्ट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। जो वेस्ट निकलता है, जैसे घर का वेस्ट निकल गया, जैसे छिलके हैं, वेजिटेबल के छिलके हैं, और भी जो घर के वेस्ट निकलते हैं उन्हें अपन अर्बन वेस्ट कहते हैं। और जैसे स्लरी है, अपने सीवेज वेस्ट है, वो भी अर्बन वेस्ट में ही आता है। जो विलेज वेस्ट है जैसे काउ डंक है, और भी वेस्ट है जैसे लिटर है, ये बेसिकली जो ये वेस्ट है वो विलेज वेस्ट में आते हैं। जो फार्म कंपोस्ट होता है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होती है, और अर्बन कंपोस्ट होता है उसमें 1.5% नाइट्रोजन होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू मेक कंपोस्ट। कंपोस्ट को बनाने के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड। तो फर्स्ट जो मेथड है इंदौर मेथड, डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट हुआर्ड ने इसे डिस्कवर किया था। इट इज एरोबिक, ये एरोबिक मेथड है क्योंकि इसमें इंदौर मेथड में हमें जो मैन्योर होता है उसे बार बार पलटना पड़ता है और पानी छिड़कना पड़ता है, इसलिए ये एरोबिक मेथड है। सेकंड जो मेथड है वो है बेंगलोर मेथड, डिस्कवर्ड बाय CN आचार्य। ये एक एनारोबिक मेथड है क्योंकि इसमें पलटी लगाने की जरूरत नहीं होती और ये कम लेबर रिक्वायर्ड वाला पोस्ट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगली क्लास, अगले पार्ट में हम ग्रीन मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।